हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अभी ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि अकाउंटिंग रूल्स जो है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाइड किए हैं। वन इज द ट्रेडिशनल, अनदर इज द मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है। अब आज हम इसका मॉडर्न अप्रोच के बारे में देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। आप अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं उसके पहले वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको बता चुकी हूँ, और आपको मालूम है कि उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटी को ही बैलेंस किया था, है ना। तो ट्रेडिशनल अकाउंट एक अलग टॉपिक हो जाता है जिसमें हम नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम एसेट्स लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और कैपिटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए थे तो उस वक्त हमने एसेट्स और लायबिलिटी इन दोनों साइड को ही इक्वल किया था, ठीक है ना। तो उसी को ही हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले हमारा जो कैटेगरी है, ये 5 कैटेगरीज है। वन इज द अकाउंट, एसेट्स अकाउंट्स। एसेट्स अकाउंट मतलब हम जब भी कभी बिजनेस करते हैं तो हमें एसेट्स की आवश्यकता पड़ती ही है। तो चाहे हमारे, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने बिल्डिंग लाए, फर्नीचर लाए, मशीनरी लाए, वट एवर यू आर ब्रिंगिंग फॉर स्टार्ट द बिजनेस, तो दिस इज कॉल्ड द एसेट्स। तो ये एसेट्स आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स हो सकते हैं, है ना। तो आप ये सारी चीजों को जब आप बिजनेस में शामिल करते हैं तो ये हमारे एसेट्स कहलाता है। क्लियर। सेकंड है लायबिलिटी। एसेट्स तो आपके पास है या आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और सेकंड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस को चलाने के लिए किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं, या किसी व्यक्ति को हमने उधार ले करके हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, हमें चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स, लोन, बिल पेबल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है ना। कि हम हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जब किसी से उधार लेते हैं ताकि हमें कोई आगे चलकर बेनिफिट मिले, फायदा मिले, तो ये आपका क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। मींस रिलेटेड टू होम बिजनेस ओज मनी फॉर सर्विस एंड अदर बेनिफिट रिसीव्ड। तो ये आपका लायबिलिटीज हो गया। क्लियर। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जब एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस कर रहे थे तब भी आपको ये पूरी चीजें बताया गया था कि आपका एसेट्स, आपके कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ आपके जा रहे हैं, तो ये सब आप करके न्यू इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है ना। अगला है कैपिटल अकाउंट। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एंड यू नो दैट विदाउट कैपिटल यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस। फर्स्ट यू नीड अ कैपिटल, यानी पूंजी, आपकी जो जमा पूंजी होती है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। मीन्स दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। जब मैं कभी बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मैं अगर बिजनेस की ओनर हूं तो आई नीड अ कैपिटल फॉर स्टार्ट आवर बिजनेस। तो मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहा तो सबसे पहले मेरे ध्यान में क्या आया, कैपिटल आया। तो जो बिजनेस का ओनर होता है वो कैपिटल से ही बिजनेस सेटअप करता है। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है ना। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा ही है कि बिजनेस करते समय कभी हमारा कैपिटल बढ़ रहा था, कभी हमारा कैपिटल घट रहा था, ठीक है ना, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हम जब कभी किसी चीज को फायदा प्राप्त करने के लिए खर्चा करते हैं, रिलेटेड टू बेनिफिट यूज्ड एंड कॉस्ट इंक्लूडेड टू जनरेट रेवेन्यू। तो वो हमारा जब हम खर्चा करते हैं तो उससे हमें जो फायदा होता है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, रेंट एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हो गया। तो हमने जब किसी चीज को फायदा प्राप्त करने के लिए हम जब पैसा खर्चा करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस अकाउंट कहलाता है। सिमिलरली हमारा रेवेन्यू अकाउंट रिलेटेड टू द वैल्यू गुड्स सोल्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड। जब हम किसी को सामान बेचते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उससे हमें इनकम प्राप्त होती है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है, रेवेन्यू अकाउंट कहलाता है। जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड, सैलरी रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी आपके पास पैसा प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू अकाउंट कहलाता है। और जब हम किसी चीज को फायदा प्राप्त करने के लिए जब हमें खर्चे करने पड़ते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट आता है। यानी आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कह लीजिए या फिर
रेंट पेड कह लीजिए, ये आपका एक्सपेंसेस अकाउंट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में ये मॉडर्न अप्रोच में ये 5 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताए थे बेटा, तब आपको पता था हमने एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस किया था, और उन बैलेंस करते समय कई तरह के इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो ये जो है आपके ये मॉडर्न अप्रोच है। तो आज के लिए इतना ही। जिस बच्चे को भी स्क्रीनशॉट लेना होगा तो प्लीज़ ले लीजिए। तो आई थिंक आपको ट्रेडिशनल अप्रोच जो उसके पहले वाला वीडियो था और अभी ये मॉडर्न अप्रोच आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।